जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस बेसिस पे होने वाली है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो या किसी भी इंसान को आप दिलो जान से चाहते हो और किसी तरह का कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, साथ ही साथ अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो या किसी तरह का हाइड मैरिज कर रखा है, हाइड मैरिज इन द सेंस एक दूसरे को पति पत्नी मानते हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप है आप दोनों के, साथ ही साथ मान के चलो आप डिवोर्स लेना चाहते हो या ले चुके हो तो भी ये कंडीशन बनता है, और लाइफ पार्टनर किसी तरीके का आपके साथ नहीं है या डेथ हो चुकी है तो भी, इनमें से कोई भी केस अगर आपका है या लाइफ पार्टनर के रहते हुए भी आप लोग रूममेट्स की तरह रहते हो तो भी ये कंडीशन बनता है। तो आज की रीडिंग आपके लिए है कि आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी मैं बोली हूँ, अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशनशिप में हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। एंड लाइफ में गाइस देखो ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी से ही सब कुछ पता लगता है, टैरो कार्ड से उतना पता नहीं लगता है, और आपको किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, झोला छाप बहुत मिल जाएंगे। लोगों को परखने की कोशिश करना, उसके बाद ही के जाना। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ और मैं फेस रीड करती हूँ, साथ ही साथ मैं सर्विस में भी हूँ बाबू, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ। अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तभी कॉल कीजिएगा। मेरे कुछ वीडियोस देख लेना, मेरे पे भरोसा हो, और अगर आपको सच सुनने की आपकी कैपेसिटी हो, औकात हो कि सच सुन सको तभी मेरे पास आइएगा, अदरवाइज मत आइएगा। ठीक है, मत कॉल कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो चलिए भोलेनाथ का देखते हैं कि भोलेनाथ आपसे क्या करवा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, या आप जिसको भी पूजते हो वो ऊपर वाले आपसे क्या चाहते हैं, आपका क्या हो रहा है, कहाँ आपकी जिंदगी जा रही है, आगे आपका पर्सन आपके साथ क्या करने वाला है। ओके, देख सकते हो हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, मजिशियन, मून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। देखो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा में चल रहे हो आप लोग। ठीक है, ऐसे लोग स्पेशली ट्रॉमा में चल रहे हैं जिन्होंने हिडन मैरिज कर रखा है या हिडन रिलेशनशिप में, सेक्सुअल रिलेशनशिप में चल रहे हो आप, या फिर आप लिविंग में रह रहे हो, इस तरह के लोग चल रहे हैं। और किसी तरह का टेंशन, जरूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप का ही टेंशन, कुछ भी हो सकता है, एनी प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी लाइफ में जो चल रहा है। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो आपका पर्सन जो है ना, आपको कभी कभी किसी किसी सेंस में ऐसा लग सकता है कि आपका पर्सन आपसे ज्यादा किसी और की तरफ ध्यान दे रहा है, मतलब अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। आपको ऐसा लग सकता होगा, आने वाले समय में भी आपको लगेगा, इवन पहले भी लगा होगा, और कभी कभी तो ऐसा आपको लग सकता है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा। बट गाइज याद रखना, यहाँ पे जो कार्ड आया है ना सबसे पहले, ठीक है, ये कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस का और स्टार का, एंड साथ ही साथ इसके जस्ट नीचे आया है मजिशियन का कार्ड। सो ब्यूटीफुल कार्ड। इस कार्ड का कॉम्बिनेशन ये होता है ना कि अगर जहां आपको लगे कि आपका रिश्ता टूट रहा है, अब नहीं रह पाओगे आप, अभी कुछ होने वाला नहीं है, वहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। मतलब जहां ईगो चरम सीमा पे पहुंच जाए, जहां ऐसा लगे कि अब सब खत्म, तो वहां से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है आपकी लाइफ में। सेम वही इंसान एक न्यू तरीके से आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। हो सकता है वो आपका टीचर के रूप में एंटर कर जाए, आपको कुछ समझाने के रूप में एंटर कर जाए, या फिर सेम वही इंसान एक दोस्त के रूप में आए, मतलब दोबारा से आए आपकी लाइफ में। यहाँ पे ये आ रहा है और ये रिश्ते में बहुत होप है गाइस। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगी, लगभग कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको मूव ऑन करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको एक नई जिंदगी इंतजार कर रही है, आपके लिए एक नई जिंदगी इंतजार कर रही है। उस सभी के लिए मैंने नहीं बोला है, मैं उन लोगों के लिए बोला है जहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर हो, जहाँ पे आप लोगों ने किसी की मदद ली है और आप बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ इस रिश्ते में अब तो कुछ नहीं बचा है, आप बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है ना, वहां पे मैं बिल्कुल बोलूंगी कि वहां पे आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। धीरे धीरे, अपने आप को ज्यादा कष्ट मत दो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। आपके जो पर्सन है वो समझदार हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, माइंड गेम्स खेल सकते हैं आपके साथ। और देखो धोखा ऐसा लगेगा आपको किसी किसी केस में कि ये बंदा आपको चीट कर रहा है, लेकिन वो चीटिंग नहीं होगा, वो हो सकता है कुछ और ही हो। बेसिकली हो सकता है उनका ध्यान जो है वो उनका ध्यान अपने काम पे रह सकता है, अपने फैमिली पे जा सकता है,
ठीक है, ऐसा हो सकता है। अभी रिलेशनशिप की अगर अभी अभी शुरुआत हुई है तो हो सकता है रीडिंग आप लोगों से उतना मैच ना करे, लेकिन हाँ अगर 1-2 साल भी हो गए हैं तो आपका इससे मैच कर सकता है। आपके पर्सन जो है ना कहीं अपने करियर में, इवन आप भी बहुत ज्यादा बिजी हो, पैसे कमाने, नाम कमाने के चक्कर में आप लोग दोनों होड़ में लगे हुए हो, या दोनों में से कोई एक इंसान तो होड़ में कंफर्म लगा हुआ है। यहाँ पे मैं बिल्कुल बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना वो, कहीं मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अभी आज की डेट में। यहाँ पे मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ। अगर देखो, अगर आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसा कंडीशन है कि आप खुल के एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस कि खुल के बात करो एक दूसरे से, क्योंकि यही, मतलब मैं अगर बोलूँ यही सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी आ रहा है। क्योंकि अगर आप लोग खुल के बात नहीं करोगे ना तो धीरे धीरे आप लोग ना एक दूसरे से दूर होते जाओगे। जो मैजिशियन का कार्ड मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड दिख रहा है, वो चीजें नहीं हो पाएंगी फिर, मतलब चीजें खत्म हो जाएंगी। इसको देखो, जब क्या होता है ना कि मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है, लेकिन कभी कभी एक हाथ से भी ताली बजानी पड़ती है, चाहे आप दीवार में बजाओ या कहीं भी बजाओ। और आपको संवारना पड़ता है अपने घर को, अगर आपका घर टूट रहा हो तो। यहाँ पे एकदम यही आ रहा है कि आपके कुछ चीजें समझने की वजह से आपका काम बन सकता है। कुछ लोगों को रात रात में भी ठीक से नींद नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। ऐसा नहीं है गाइस कि आप डिस्टर्ब हो, आपके पर्सन भी किसी बात को लेकर डिस्टर्ब है। यहाँ पे इजिली मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा लोग दिख रहे हैं। हो सकता है 99% लोग वर्किंग हो, या आपके पर्सन बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हो, इवन वुमेन भी हो तो वर्किंग दिख रहे हो आप लोग मेरे को। किसी तरह का अगर मेंटल इश्यूज हैं आपके घर में, किसी को भी आपको ऐसा लग रहा है ये पागल है, तो उस इंसान से थोड़ा दूर रहो आप। यहाँ पे बिल्कुल मैं इजीली बोल सकती हूँ। आपके रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूँ ना तो सेक्सुअल रिलेशनशिप, क्या मैं बोलूँ, मतलब आई मीन टू से उसकी बात अब नहीं रह गई है। अब बात ये रह गई है कि कौन किसका कितना ज्यादा केयर करता है। यहाँ पे केयर वाली बात हो चुकी है कि आपको मेरे से इमोशनली कनेक्शन है कि नहीं है, इमोशनली अटैचमेंट है कि नहीं है। वो इंसान आपसे चाहता है, आप उससे चाहते हो, सेम टू सेम यही प्रोसेस। फिर भी मैं आगे थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि इसमें और थोड़ा सा क्लियरिटी बेसिकली मेरे को चाहिए कि एग्जैक्टली आपका पर्सन, देखो यहाँ पे तो एकदम आ रहा है कि वो इंसान को अपने अनुसार चलना है। ठीक है, एकदम क्लियर आ रहा है, और उसको इमोशनल अटैचमेंट भी आपसे चाहिए, आपकी केयर भी चाहिए, आपका परवाह भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट होगा क्या, ये देखते हैं आगे होगा क्या वो इंसान आपकी तरफ ध्यान देने लगेगा। द मून देख रहे हो, द मून का कार्ड बार बार आ रहा है। आप कुछ बहुत ज्यादा लोग हैं किंग ऑफ कप्स जो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं। देखो आपके पर्सन कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग एंड रूड बिहेव कर रहे हैं। और एक बात तो है, नाइट ऑफ कप्स, इंसान बोल तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन धोखाधड़ी का केस नहीं है यहाँ पे ना, कुछ और ही दुनिया चल रही है। हो सकता है कि मतलब कि ये इंसान ना, इसका ध्यान कहीं और जा रहा है। हो सकता है अपनी फैमिली की तरफ या काम की तरफ, और इस चक्कर में आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। धोखे का कार्ड नहीं है ये कार्ड है किसी और मैटर में, और इस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जिनका चल रहा है उनकी बात कर रही हूँ। देखो अगर आपने किसी तरह का जिद ठान रखा है कि उसका थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, मतलब कि उसका फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप है कि नहीं है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ के हमेशा के लिए आपके पास, देखो कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़ के हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए, और कुछ लोग नहीं चाहते। तो अभी फाइनली हम देखेंगे दोनों केसेस में कि क्या होगा। नहीं, इसका कोई डिसीजन नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, ये बंदा गोल गोल घुमाते रह जाएगा, आपको गोल गोल करते रह जाएगा, और लास्ट में वही करेगा जो ये चाहेगा। यहाँ पे देखो मैं ना ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं पकाती हूँ, आप जानते हो बहुत अच्छे से। यहाँ पे कार्ड में यही आ रहा है कि ये बंदा क्लियर कुछ नहीं करेगा, कोई क्लियर डिसीजन नहीं देगा, दोनों तरफ रहेगा ये बंदा। ठीक है, यहाँ पे यही आ रहा है। थर्ड पार्टी रिमूव करने का जो आप लोग बोल रहे थे वो नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये बंदा दोनों साइड रहेगा, और किसी तरह का इसने प्रोमिसेस किया है तो प्रोमिसेस आगे जाके टूट सकता है बिल्कुल इजीली। और आप दोनों के बीच फाइट अगर हो रही है, झगड़ा को खत्म करो, इस मैटर पे लड़ने झगड़ने का कोई मतलब नहीं है।
अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं, चलो ये तो हो गई लड़ाई झगड़े वाला बात। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्या आगे कुछ नॉर्मल हो सकता है आप दोनों के बीच, आगे कुछ चीजें सही हो सकती हैं, कुछ अच्छा हो सकता है। देखती हूं मैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ गड़बड़ है गाइस, कुछ तो आपको चेंजेस करना पड़ेगा, बिल्कुल 100%। अपनी सोच में चेंजेस करना पड़ेगा या फिर अपने आदतों में चेंजेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये बंदा अपनी बात से ना मुकरे, मतलब कि आपको छोड़े ना, लेकिन अपने इसने जो बोला है कि मैं ये काम भी करूंगा, ये 100% वो काम करेगा। मतलब जो जो आपको उतना पसंद ना हो वो काम भी वो करेगा, कंफर्म कंफर्म। अभी जैसे चल रहा है आगे भी वो वैसे ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आ रहा है बाबू। देखो ये रीडिंग करने का मेरा एक ही मकसद था कि अगर आप किसी तरह का कंफ्यूजन में हो तो उस कंफ्यूजन को आप दूर करो। आई मीन टू से एक डिसीजन लो, मतलब आपको क्या करना चाहिए, मतलब आर या पार। ऐसा नहीं कि किसी भी रिश्ते में आपको उलझ के रह जाना है, ऐसा बिल्कुल मत करना। नहीं तो आ, देखो प्रकृति का नियम है ये, ठीक है ना, कि रिलेशनशिप कभी कभी बहुत अच्छे चलते हैं, कभी कभी बहुत बुरे भी हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये जो कार्ड्स आए हैं ना, इसमें प्रॉब्लम्स मेरे को ज्यादा लग रही हैं। हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ गए होंगे जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शायद इस वजह से कार्ड इस तरह के आए हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम्स ही दिख रहे हैं। 80% के केस में 20% का ही ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे देखो मेरा अभी इस रीडिंग को सुनने के बाद ऐसा लगा होगा आपको कि मे बी मुझे कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो डिसीजन देखो टैरो कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट रह के डिसीजन मत लेना आप, ठीक है। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करके अपने रिलेशनशिप के बारे में समझ करके, और जो कड़वा सत्य आपके सामने बोलता हो उसके मुंह से सच्चाई सुन करके, जिसके अंदर किसी तरह का कुछ स्वार्थ ना छुपा हो, कोई आपको फंसा के ना रखे, ऐसे एस्ट्रोलॉजर से ही बात करके अपने रिलेशनशिप को क्लियर करने की कोशिश करना। अभी फिलहाल करंट में देखना चाहती हूँ मैं फिजिकली क्या चाहते हो आपसे, फिजिकली क्या चाहते हो आपसे अभी देखना चाहती हूँ मैं। ट्रिपल्स, देखो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों का ऐसा डिमांड आता हो कि तुम थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरी तरफ आ जाओ, वो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि वो बहुत ज्यादा अपने फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना नहीं छोड़ेंगे और वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड है गाइस, केमिस्ट्री का कार्ड आ रहा है। अगर इस पार्ट को हटा दिया जाए तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, और वो रिश्ता ऐसा है कि उस इंसान को सेल्फ देखो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे बहुत आप दोनों के बीच बहुत ब्यूटीफुल चीजें भी हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से, मतलब इस इंसान की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके मन में आए। साथ ही साथ ये इंसान ने आपका किसी तरीके से आपका हेल्प किया होगा, और फिजिकली आप लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्टिव हो, एंड एक दूसरे के साथ एक दूसरे का दिल से साथ देना चाहते हो। यहाँ पे ये आ रहा है कार्ड में। बट वो एक पॉइंट जो अटकी हुई है, जहां पे सुई ना मतलब आपकी लाइफ में जो एक जगह सुई अटकी हुई है, उस पॉइंट को अगर हटा दिया जाए तो बाकी सारे पॉइंट क्लियर हैं। ये इंसान दिल का भी अच्छा है, नीयत भी इसकी साफ है, लेकिन वो दोनों चीजों को लेके चलेगा। यहाँ पे एकदम क्लियर कट आ रहा है आपके साथ। ये इसकी फिजिकल बॉन्डिंग जितना आपके साथ है ना, उतना संसार में इसका किसी के साथ नहीं हो सकता। आई मीन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं है। और ये बंदा फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है। हो सकता है इन्होंने डिमांड किया होगा, बहुत सारे लोगों ने इनकार कर गया होगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम है। समझ रहे हो आप इस चीज को, कुछ प्रॉब्लम तो है फिजिकल रिलेशनशिप में। जहां प्रॉब्लम है वहां थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है। बाकी 95% में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक है। 1% का मैं बोल सकती हूँ कि जहां पे सुई अटकी है ना, मतलब जो एक बात पॉइंट टिका हुआ है आपके दिमाग में या उनके दिमाग में, उस बात को खत्म करने की कोशिश करना। आपका रिश्ता बहुत अच्छा आगे जाएगा, स्मूथ तरीके से जाएगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं क्लियर कर रही हूँ। गाइज ये रीडिंग जो है, इस रीडिंग को मैं नेक्स्ट डे और भी आगे क्लियर कट आपसे बताऊंगी, आपसे बात करूंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इतना ही पे एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बहुत जरूरी काम है, ऑफिस जाना है मुझे। काम ही मेरा ऐसा है, सर्विस में हूँ। नेक्स्ट इसी टॉपिक पे आगे मैं बताऊंगी आपको। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।